पहले 14 दिन हुआ करते थे, अब 1 दिन हुआ, अब 3 घंटे के अंदर जो भी ऑफेंसिव कमेंट है वो हटाया जाएगा। जो आप सरकार के पक्ष में बात करेंगे, चाहे जितनी झूठी हो तब भी कोई बात नहीं, तो सरकार के विपरीत बोलेंगे तो आपको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। नए आईटी संशोधन बिल को लेकर दिल्ली के प्रेस क्लब में एक बैठक बुलाई गई है। मेरे साथ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मेरे साथ में है। जरा हमसे जानते हैं कि क्या इस बिल में है जिसका जो तमाम जो स्वतंत्र पत्रकार है वो विरोध कर रहे हैं। जी सर। ये बिल अपने आप में काफ़ी लोकतंत्र के खिलाफ नज़र आता है। इसमें जितने भी अखबार हैं और पब्लिकेशंस है, खासकर जुडिशल पब्लिकेशंस है, उनको उनके टेक डाउन ऑर्डर्स के बारे में काफ़ी चिंता की बात है कि पहले 14 दिन हुआ करते थे, अब 1 दिन हुआ, अब 3 घंटे के अंदर जो भी ऑफेंसिव कमेंट है वो हटाया जाएगा। जो ऑफेंसिव की जो डेफिनेशन है वो भी क्लियर नहीं, कौन सा सरकार को मान्य होगा और कौन सा सरकार को मान्य नहीं होगा। सब चीज़ है ना ऐसी है जिससे हम बार बार अंग्रेजी में कहते हैं, इसका चिलिंग इफेक्ट है मीडिया फ्रीडम के ऊपर। मीडिया पूरी तरीके से अपने को रेस्ट्रेंट महसूस करेगा और पत्रकारिता की जो आज़ादी है उस पर काफ़ी हनन होगा। सर, ड्राफ्ट अभी चल रहा है, ड्राफ्ट पे कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो बैन कर दिए गए हैं, कई के पेजेस हैं वो हटा दिए गए हैं, टेक डाउन के ऑर्डर आ गए हैं। इसको लेके क्या कहेंगे? पिछले 1-2 महीने में कई सारे ऐसे 4 PM को बैन कर दिया गया और भी चैनल को बैन कर दिया गया। इस समय सरकार एक है ना अजीब खौफ से गुजर रही है और चक्कर है कि एक जिसको कहते हैं कि जो सरकार और व्यक्ति के बीच में भेद नहीं रहा, व्यक्ति की सुरक्षा के चक्कर में सरकारी की सुरक्षा को देखा जाता है और ये मेरे ख्याल चिंता का विषय है और संभव है, हो सकता है कि इस पर सरकार मंथन करे, पर अभी इस स्थिति में नहीं। सबसे बड़ा जो हमारे साथ सदमा है या परेशानी की बात है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं इस पर पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ नहीं खड़ी हो रही हैं। जब तक वो नहीं खड़ी होंगी तब तक है ना हमारा लोकतंत्र बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर, इसमें पिक एंड चूज की भी नीति अपनाई जा रही है, ऐसा ये भी डर है कि जो भी सरकार जो आपको पसंद हो वो बात करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। ये हमारे एक ना मित्र हैं, उन्होंने इस बार की बात करा कि जिसकी जो भी पिक एंड चूज है, जो चीज़ पसंद आएगी, जो आप सरकार के पक्ष में बात करेंगे, चाहे जितनी झूठी हो तब भी कोई बात नहीं, तो सरकार के विपरीत बोलेंगे तो आपको तुरंत पकड़ लिया जाएगा। खासकर ऐसे लोग क्योंकि जिनके जो लोग का पेशा हो गया है सरकार के विपरीत बोलने का। बहुत सारे सर ऐसे यूट्यूब पे मंच हैं जो हकीकत दिखा रहे हैं और सरकार को पसंद नहीं आता। सरकार एक तरीके से इस बिल के बाद में ऐसा लग रहा है कि सरकार उनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। आपकी बात सच है, सरकार लगाम लगाने की कोशिश कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि सत्य पे पूरी कंट्रोल करने की आज़ादी उनके ऊपर है। वो बताएंगे कि क्या सच है क्या झूठ है और इस चक्कर में पत्रकारिता का जो आज़ादी थी और जो सबसे बड़ी चीज़ जो भूली गई है बार बार कि हमें जो आज़ादी मिली 1947 में, वो पत्रकारों का एक बहुत बड़ा योगदान था। पूरा फ्रीडम मूवमेंट जुड़ा हुआ था पत्रकारिता से और उसके अंदर हमारी जो डेमोक्रेटिक राइट्स थी उसको बार बार उसको उजागर करा जाता है। वो सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके नए सिरे से ये पूरी से रचना इसकी रचना हो रही है, जो बड़ी परेशानी की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम आगे आपको दिखाते हैं कि आगे जो वीडियो है वो आप देखिएगा कि किस तरह से जो प्रेस क्लब के जो बाकी संस्थाएं हैं, जो प्रेस क्लब में आज इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उन्होंने क्या क्या कहा। आपको ध्यान में आया होगा कि सोशल मीडिया पे पिछले 1-1.5 महीने में बहुत सेंसरशिप हुई है। अकाउंट्स ब्लॉक हुए हैं, फेसबुक पेजेस ब्लॉक हुए हैं, ट्विटर अकाउंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, जर्नलिस्ट के भी हुए हैं, कॉमेडियंस के भी हुए हैं, सैटेलाइट्स के भी हुए हैं, ट्वीट्स भी गवर्नमेंट ने उनको सेंसर करा है। तो 2 लॉज हैं, 2 क्लॉजेज हैं आईटी एक्ट में, सेक्शन 69A और एक सेक्शन 79A। इन दोनों को यूज़ किया जा रहा है स्पीच को ऑनलाइन सेंसर करने के लिए। सेक्शन 69A जो है उसमें सीक्रेट गवर्नमेंट ब्लॉकिंग होती है, उसमें हमें पता भी नहीं लगता कि कुछ सेंसर हो चुका है। एंड उसके लिए एक हमारी मांग है कि जो सेक्शन 16 रूल 16 है 2009 आईटी रूल्स का, जिसमें nobody is allowed to report on a blocking order, that needs to be removed, because without the removal of that there is no accountability of the government for blocking. It was meant to be a limited use case. It was meant to have a review committee. That review committee, we don't know if it meets, we don't know when they meet, we don't know whom they meet.
The Supreme Court in 2015 in the Shreya Singhal case, Justice Nariman ने लिखा था कि if someone's account is being blocked, then they must be given the right to a hearing if they are identifiable. आप बताइए जिन लोगों को सेंसर किया जा रहा है, जिनके अकाउंट्स पूरी तरह से हटा दिए गए हैं, they are identifiable. Many of them are. Many journalists are identifiable. किसी को भी इस रिव्यू कमेटी ने बुलाया है अभी तक. So where is the accountability of the government on the removal of accounts under Section 69A, which is completely secretive? दूसरा एक और चीज जरूरी है, because I want to talk first about accountability and lack of accountability. When you see the consultations taking place and अभी तो गवर्नमेंट ने इशू करा है डेट एक्सटेंशन की, उसमें भी अब लिखना शुरू कर दिया है that the consultation is being held, the responses are going to be held under a fiduciary capacity. ये एक नया फ्रेज है जो उन्होंने यूज करना शुरू किया है, under which they are denying any information under the RTI Act. So many IT Act consultations which have been used to censor speech, if you look at it over the last many years, they have refused RTI responses because they've started adding this line saying that we are not going to give this information because it's held under fiduciary capacity. एक broadcast bill आया था 2 साल पहले, उसमें when an RTI was filed by the Internet Freedom Foundation, the government, instead of releasing the information which was under public domain, contacted each and every person who had done a submission, asking them to actually whether they want to keep it confidential or not. तो उनको एक चांस दिया जा रहा था कि आप किसी को नहीं बताएं आपने क्या सबमिट करा है. So it seems as if disclosure of information is antithetical to how the government is running consultations now. This is completely undemocratic. These rules transfer power for censorship to the Ministry of Information and Broadcasting. And ये ज़रूरी किसने मैं आपको बताता हूँ. Today, when a censorship order has to be issued by the Ministry of Information and Broadcasting, it has to give it to MeitY because that is the nodal body. When it comes to news and current affairs, MeitY issues the orders to everyone. And if it goes to MIB directly, it means that this is going to take place without that friction in the middle. So the speed and the pace at which censorship will take place is going to increase even more. पिछले जो IT रूल्स आए थे वो आई थिंक 20th फरवरी को इसी साल नोटिफाई हुए थे. अंडर दोज रूल्स द ब्लॉकिंग ऑर्डर्स और टेक डाउन ऑर्डर्स, या प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया में आप एक्स को या फिर आप फेसबुक को इंस्टाग्राम को आप बोल रहे हैं कि ये यू शुड टेक दिस डाउन अदरवाइज यू विल बी लायबल फॉर द कंटेंट. वो जो ऑर्डर्स हैं अब 3 घंटे की उनको टाइम दिया जाता है टू रिमूव दिस कंटेंट. ट्विटर ने सहयोग पोर्टल के केस में डिस्क्लोज करा था कि 6 महीने में 29,000 orders were issued in a period of 6 months. 160 orders per day. Now imagine you have the ability to apply your mind to that many orders when you have to comply with them in 3 hours. अगर 107 एक साथ आ जाए आपके पास 3 घंटे, आप कितना सोच पाओगे कि ये लीगल ऑर्डर है कि नहीं. So the entire concept of assessing legality has gone out the window and these platforms censor straight away. The other thing that is unconstitutional also is that any written note from the government, whether it's a circular, an advisory, is now being given the strength of a rule. तो इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट को रूल मेकिंग में एक किस्म की फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है. फ्लेक्सिबिलिटी तो उनके पास अभी भी है क्योंकि वो हर 6 महीने 7 महीने हर 10 महीने नए रूल्स ला रहे हैं. बट नाउ दीज रूल्स have to be checked by Parliament today. What is happening with this amendment right now is that they are able to bypass Parliament by just issuing an advisory to which totally be mentioned. So all checks and balances are being removed step by step, one by one, in a manner that they can't even be held accountable for. And even when they are held to account, जैसे कि फैक्ट चेक यूनिट का केस था, उस
Bombay High Court took 1 year to remove fact check unit. In that period, they came out with 2 sets of rules.